जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में, आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान का एक बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रकरण है, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखे जाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे और देखते हैं कि यह महत्वपूर्ण टॉपिक कौन है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज का विटामिन है। इसमें हम विटामिन के प्रकार देखेंगे और उन विटामिन के हमारे भोजन में कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हम भोजन के द्वारा ले सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि उस विटामिन से कमी जब शरीर में हो जाता है, विटामिन की कमी, तो कौन से रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं या कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं विटामिन। देखिए, विटामिन जो होता है यह हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन शरीर के विकास और वृद्धि के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है। फंक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज किया था और इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया था। विटामिन जो होता है हमारे भोजन के जो 5 प्रमुख पोषक तत्व हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण यह हिस्सा है, और इससे शरीर की वृद्धि और विकास लगातार निरंतर जो होता है एक सीमित समय सीमा में बनी रहती है या होती है। ठीक है। एक चीज़ और देखना है, जो विटामिन है ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, कहीं एकत्रित नहीं होता है। इसी वजह से इसको हमेशा भोजन के रूप में हम अलग अलग भोजन स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं कौन कौन से विटामिन है। विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन, एक जल में घुलनशील विटामिन। तो पहले हम लोग जो है वसा में घुलनशील विटामिन देखेंगे। अब ये देखना है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होंगे वह एक ट्रिक होता है कीड़ा, केडा या कीड़ा, KEDA, यानी जो कीड़ा होता है, यानी कीड़ा होता है वह वसा यानी तैलीय पदार्थों में क्या हो जाता है, डूब जाता है, जबकि पानी से क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रिक लेंगे कि जो कीड़ा यानी KEDA, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो होता है यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए देखते हैं यह कौन कौन से विटामिन हैं और इनका वैज्ञानिक नाम भी देखेंगे। तो पहला विटामिन, विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वह रेटिनॉल है। क्या है? वैज्ञानिक जो नाम है विटामिन ए का वो क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वह जिगर है, गाजर है, पपीता है, दूध है, मछली का तेल है, अंडा है, मक्खन है। ये सब जो है विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए, गाजर और पपीता बहुत बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं विटामिन ए के। अब विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी, यानी आंखों की जो देखने की क्षमता होती है क्षीण हो जाती है विटामिन ए की कमी से। चलिए हम विटामिन डी की बात करते हैं। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। और मुख्यतः इसका जो स्रोत है, एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत है। इसके अलावा विटामिन डी जो है अंडे से, मछलियों से भी प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो होता है विटामिन डी का और प्रमुख स्रोत की बात करते हैं तो समुद्री सलाद विटामिन डी के प्रमुख स्रोत में आते हैं। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत देखा जाए तो सबसे अच्छा स्रोत
सूर्य का प्रकाश होता है। और हमारे शरीर में अगर जो विटामिन डी की कमी हो जाती है तो एक प्रकार का रोग होता है जिसे सूखा रोग कहते हैं या ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसी को रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं, इसी को रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें हड्डियां छीड़ हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल होता है। टोकोफेरोल, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल होता है। तो जितने भी अंकुरित बीज होते हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है। साथ ही साथ वसा के पदार्थ, तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, ये सब विटामिन ई के प्रमुख स्रोत में आते हैं। अंकुरित बीज, सोयाबीन, अंकुरित चने, ये सब के सब विटामिन ई के स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। और अगर जो शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो जनन क्षमता में, यानी मनुष्य की जनन क्षमता में कमी हो जाती है और साथ ही साथ पेशियां भी क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है विटामिन ई की कमी से। चलिए बात करते हैं विटामिन के, जिसको नेफ्थाक्विनोन कहते हैं। नेफ्थाक्विनोन, विटामिन के। तो विटामिन के का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडे, जिगर, टमाटर, सोयाबीन। आंत का बैक्टीरिया, यानी हमारे आंत में जो बैक्टीरिया होता है वह विटामिन के का निर्माण करता है, ठीक है। ये सबसे अच्छा है, यानी हमारे शरीर में विटामिन के की कमी लगभग नहीं हो पाती क्योंकि आंत के बैक्टीरिया इसका निर्माण करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये प्रमुख स्रोत है। अब बात करते हैं विटामिन ए का जो काम होता है हमारे शरीर में, वह खून का थक्का बनाना होता है। अगर जो इसकी कमी हो जाती है तो कहीं पे कट हो जाता है, हमारे शरीर में घाव हो जाता है या चोट लग जाता है, तो खून से शरीर का बहना शरीर से खून का बहना बंद नहीं होता है, लगातार जो है खून बहता जाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो सबसे बड़ा यह रोग है कि विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। अब ये तो वसा में घुलनशील विटामिन है। हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ये सारे विटामिन जल में घुलनशील है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9, विटामिन B12 और C, ये सब के सब जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके। पहले विटामिन B1 की बात करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम थायमिन होता है, वैज्ञानिक नाम थायमिन। अगर जिसके स्रोत की बात करते हैं तो अनाज, फल, अंडे, मांस, सोयाबीन, मछलियाँ, ये सब जो होते हैं इसके प्रमुख स्रोत आते हैं विटामिन B1 के। और अगर जो विटामिन B1 से कमी होने से होने वाले रोग की बात करते हैं हमारे शरीर में, तो एक प्रमुख रोग है बेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह देखा गया है, पूछा गया है। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग है वो बेरी होता है। चलिए विटामिन B2 की बात करते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 क्या राइबोफ्लाविन होता है। इसमें भी जो स्रोत हैं विटामिन B2 के, तो दूध, अनाज, फल, अंडे, मांस, मछली, पनीर, ईस्ट, ये सब जो है प्रमुख स्रोत हैं विटामिन B2 के। और विटामिन B2 से होने वाले शरीर में जो रोग हैं उसको हम किलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोसिस कहते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर देखा जाता है इस रोग में जो होते हैं होठों के किनारे पर जो है घाव होने लगता है, यानी होठ किनारे फटने लगते हैं। साथ ही साथ जो होते हैं अंगुलियों के अगले हिस्से में भी जो होते हैं दरारें दिखने लगती हैं। ये विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग के प्रमुख लक्षण हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं विटामिन B3 की। तो इसको पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B3। इसके भी प्रमुख स्रोत जो बात करते हैं तो अनाज है, फल है, अंडे, मछली, मांस, टमाटर, गन्ना, मूंगफली, ये प्रमुख इसके कौन है? स्रोत हैं पेंटाथेनिक अम्ल के, अर्थात विटामिन B3 के। और विटामिन B3 से होने वाले रोग की बात करते हैं तो ज़्यादातर चर्म रोग होते हैं, बाल सफ़ेद होने लगता है, यहाँ तक कि कुछ जनन क्षमताओं पर भी यह प्रभाव दिखाता है अगर जो शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाए, ठीक है ना। चलते हैं बात करते हैं विटामिन B5 की। तो विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम होता है निकोटीनिक अम्ल होता है, निकोटीनिक अम्ल। इसके स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत में जो होता है अनाज, फल, अंडे, मांस, मछली, मेवा, दूध, पनीर, मक्खन, ये सब प्रमुख इसके स्रोत हैं विटामिन B5 के। इसको हम क्या कहते हैं? निकोटीनिक अम्ल कहते हैं। अगर जो इसकी बात करते हैं
विटामिन B5 का शरीर में कमी हो जाता है तो वह रोग की बात करते हैं। तो एक प्रमुख रोग होता है पेलेग्रा रोग। पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि पेलेग्रा रोग जो है किस विटामिन से संबंधित है, तो विटामिन B5 से है। चलिए बात करते हैं विटामिन B6 की, जिसको हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पायरोडॉक्सिन, ठीक है। इसके भी प्रमुख स्रोत की बात करते हैं तो वही है अनाज, फल, अंडे, मांस, मछली, दूध, मेवा, ये सब जो है प्रमुख स्रोत हैं विटामिन B6 के। अगर जो बात करते हैं इसके होने वाली कमी की हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में जो है रक्तक्षीणता अर्थात जो होता है एनीमिया जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है, और साथ ही साथ जो है पेशियों में ऐंठन भी देखने को मिलते हैं विटामिन B6 की कमी से। हम बात करते हैं विटामिन B7, जिसको हम बायोटिन कहते हैं, और विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत की बात करते हैं तो जो है दूध, मांस, मछली, अंडे, फल, चॉकलेट और दूध से बने प्रोडक्ट, ये सब जो है विटामिन B7 अर्थात H के जो है प्रमुख स्रोत हैं। और विटामिन B7 की अगर जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में विटामिन B की अगर कमी होती है तो बालों का झड़ना जो है ज़्यादातर देखा गया है। इसके साथ साथ जो होता है चर्म रोग जैसे कई प्रकार के रोग दिखने लगते हैं शरीर पर, ठीक है। तो ये विटामिन B7 से होने वाले रोग थे। अब बात करते हैं विटामिन B9 की, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है फॉलिक अम्ल है, यानी फॉलिक एसिड है। और इसके प्रमुख स्रोत की बात करते हैं तो सेम जो उपरोक्त जो है स्रोत हैं उसके भी यही स्रोत हैं, जैसे दूध हो गया, अंडे हो गए, मांस हो गया, मछली हो गया, जिगर हो गया, फली हो गया, चॉकलेट हो गया, दूध से बने प्रोडक्ट हो गए, ये सब जो है विटामिन B9 के प्रमुख स्रोत हैं। अब बात करते हैं इससे होने वाले रोग की, तो इसमें भी वही देखा जाता है रक्तक्षीणता ज़्यादातर इसमें लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसके साथ साथ जो शरीर की वृद्धि होती है वह भी जो है पर्याप्त मात्रा में होती नहीं, क्योंकि हम लोग पहले भी देखे हैं कि विटामिन B जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं हमें ऊर्जा तो नहीं प्रदान करते, लेकिन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यहाँ तक कि ये जो है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। चलते हैं विटामिन B12 की बात करते हैं, जिसका नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। यह जो होता है इसका प्रमुख स्रोत की बात करते हैं तो इसके आंत के बैक्टीरिया, हमारे आंत की जो बैक्टीरिया होते हैं विटामिन B12 का बहुत अच्छा निर्माण करते हैं। साथ ही साथ कुछ और प्रमुख स्रोत हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, मांस है, मछली है, ये सब जो विटामिन B12 के स्रोत होते हैं। लेकिन हमारे आंत के बैक्टीरिया बहुत पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। इससे होने वाले रोग की बात करते हैं तो एनीमिया इसका प्रमुख जो है लक्षण है, अर्थात B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो एनीमिया जैसे रोग जो है प्रदर्शित या दिखाई देते हैं, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं विटामिन सी की, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं और साथ ही साथ जितने रसीले फल होते हैं जिनमें खट्टापन होता है, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया। आंवला तो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, और इससे होने वाले जो रोग होते हैं उसको हम स्कर्वी रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसको स्कर्वी रोग कहते हैं, ठीक है। और त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियां विटामिन सी की कमी से होने लगते हैं। तो ये कुछ प्रमुख इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे विटामिन से संबंधित। उम्मीद करते हैं यह जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।